Hi everyone, this is Khushbu. Welcome back to all of you to KC Updates. Today's update is about EWS certificate. आज हम जानेंगे कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, ये इसके लिए अप्लाई आप कैसे करते हो, वैलिडिटी क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. चलिए, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. EWS की अगर मैं बात करूँ तो EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ये एक सब कैटेगरी है जिसका बेसिकली काम यहाँ पर ये है कि ये 10% ऑफ रिजर्वेशन देता है कैंडिडेट्स को, प्लस ये रिलैक्सेशन भी देती है. अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप किसी एजुकेशनल प्रोग्राम को अटेन करोगे थ्रू एनी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे भी आपको ये सर्टिफिकेट का बहुत बहुत यूज़ होने वाला है. और सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने बता ही दिया कि 10% ऑफ रिजर्वेशन स्पेशली EWS वालों के लिए होता ही है. चलिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से समझ लेते हैं और इसकी डिटेल्स. नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कि आप जनरल कैंडिडेट होने चाहिए. आपकी जो कैटेगरी है वो OBC SC ST नहीं होनी चाहिए बल्कि जनरल होनी चाहिए. सेकेंड इज़ कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए. चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, सैलरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, एनीथिंग. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हो और आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ लगाना है, तो जस्ट जब आपने वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है उसके जस्ट बिफोर जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, ये सब कंडीशंस या फिर जो इनकम सर्टिफिकेट आप वहाँ लगाओगे वो उस ईयर तक का होना ही चाहिए, है ना. आई होप दिस इज़ क्लियर. अच्छा, उसके बाद आपकी जो फैमिली है या फिर आप भी जो हो, जब जिसके नाम का बेसिकली वो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा जिसको आप लगाओगे साथ में, जो EWS सर्टिफिकेट का बेस होता है इनकम सर्टिफिकेट, है ना. तो उसके बाद जो कंडीशन है कि आपकी जो फैमिली या फिर जो आप हो, अगर आपके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी वो 5 एकड़ से कम ही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ आपका कोई फ्लैट है या एरिया है या जो कोई घर है वो 1000 स्क्वायर फीट या फिर 110 समथिंग जो गज होता है, 110 112 आप मान लीजिए, उससे तो कम ही होना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा आपका एक और अगर आपका कोई सिटी में जगह है आपके पास, तो उसका भी कितना मेजरमेंट होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड्स, है ना. 100 गज ही होना चाहिए, 100 गज से कम या 100 गज. ठीक है. सिमिलरली आपका गांव में है कोई, तो वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 200 गज तो 200 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सिटी के लिए 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विलेज के लिए 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें यूज़ होंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद आपका एफिडेविट या आपकी जो सेल्फ डिक्लेरेशन आप जिसे बोलते हो, और उसके बाद आपकी इनकम डिटेल्स जिसमें आपका सर्टिफिकेट मेन आ गया, और उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एंड देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र. राइट. आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है. अब बात कर लेते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है इस सर्टिफिकेट के लिए. देखिए, आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ऑफलाइन मोड में. ऑनलाइन मोड के लिए अभी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज़. स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, किसी स्टेट ने शुरू किया है, किसी ने नहीं किया है. तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमें इसके लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है. अगर आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले आपको वो चाहिए होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट या तहसील या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जा कर के उस फॉर्म को आप ले आइए. अदरवाइज़ आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए के अलावा उसके अलावा मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर लोगे, क्योंकि वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यू कैन बी कन्फ्यूज टू, है ना, कि कहाँ से अप्लाई करना है. बिकॉज स्टेट और सेंट्रल की कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है. तो अगर आप इट विल बी ईजी फॉर यू दैट आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा
जैसे ही आप उस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, उसमें जो बेसिक डिटेल्स होंगी, नेम, एड्रेस, आपको जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज में वो भी लगेगा, और जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको आप फिलअप कर लेंगे। फिर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको सबमिट करने जाएंगे अपनी लोकल अथॉरिटी में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कलेक्ट्रेट हो या फिर आपकी तहसील हो। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि इफ़ दे आर करेक्ट और नॉट। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही मिलते हैं तो फिर आपका आफ्टर 21 डेज़ वो सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। चलिए, एंड लास्ट इज़ दैट इसकी वैलिडेशन क्या रहती है, तो उसकी वैलिडेशन 1 ईयर रहती है। आफ्टर 1 ईयर आपको इसको रिन्यू कराना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।